वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत करते हैं आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। जब से ये सऊदी की रिक्रूटमेंट ने स्पीड पकड़ा तो हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था आप लोगों से बात करने का और आपके सवालों को आंसर करने का। काफ़ी लोग एक कॉमन सवाल कर रहे थे, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से डायरेक्टली आप सऊदी जा सकते हैं अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं कोविडशील्ड से। तो काफ़ी लोग ये क्वेरी कर रहे थे, इवन कुछ क्लाइंट्स भी क्वेरी कर रहे हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट की क्वेरी आ रही है कि जो सऊदी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ज़्यादा बेहतर है या दुबई का रूट आज भी सऊदी के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से बेहतर है। दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों का क्या प्रोज एंड कॉन्स है, इस डिफरेंस को समझाने के लिए वीडियो हमने बनाया है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, जब से ये सऊदी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अप्रूव किया है सऊदी गवर्नमेंट ने, उससे पहले वाया दुबई और वाया नेपाल सबसे ज़्यादा लोग जा रहे थे इंस्टीट्यूशनल 15 डेज के मैंडेटरी क्वारंटाइन के थ्रू। तो दो फैक्टर है, एक है कॉस्ट, दूसरा है ड्यूरेशन। तो हम वन बाय वन स्टडी करते हैं इसको। तो अगर दुबई और नेपाल का जो ट्रेडिशनल पुराना रूट चल रहा है, जिसमें हर कैंडिडेट को 15 डेज सऊदी में क्वारंटाइन होना है और दुबई में क्वारंटाइन होना है, नेपाल में क्वारंटाइन होना है, उसके बाद फिर वो जा सकते हैं। तो इसमें एक तो आपको हर बंदे के पास दुबई वाले रूट में दुबई का वीज़ा होना चाहिए। नेपाल वाले केस में इंडियंस को वीज़े की ज़रूरत नहीं है। तो दुबई वाले रूट में आप दुबई का वीज़ा लेंगे और फिर दुबई फ्लाई करेंगे, आरटीपीसीआर कराएंगे। दुबई के लिए एक एक्स्ट्रा कोविड का टेस्ट एयरपोर्ट पे भी है, जो जिसकी 4000 कॉस्ट है, वो एडिशनल कॉस्ट है। प्लस दुबई के लिए हर बंदे का वो बारकोड होना ज़रूरी है, जिसमें डबल वैक्सीनेशन की डिटेल हो, और बिना बारकोड के ट्रैवल करना भी एक दिक्कत है। और इंश्योरेंस का पेपर भी रखना है, एंड दुबई के लिए आपको रिटर्न टिकट भी रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट अमूमन सब लोगों को पता ही है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स आप दुबई पहुंचते हैं या नेपाल पहुंचते हैं, और आप नेपाल में 15 डेज क्वारंटाइन होते हैं होटल में या अपार्टमेंट में। और उसके बाद फिर आप आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद अपना एयरपोर्ट जाते हैं, और फिर वहाँ से दुबई में तो आप वाया बस भी जा सकते हैं और बाई फ्लाई जाते हैं। नेपाल से आप बाई फ्लाइट ही जा सकते हैं। तो इस तरह से 15 डेज लगता है दुबई में या नेपाल में, और वो आप जाते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम कॉस्ट की बात करें, कम से कम कॉस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग लार्ज स्केल के मोबिलाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, तो कम से कम 2500 से 3000 में भी बंदे मोबिलाइज हो रहे हैं। 3000 ऑन एन एवरेज आप रफली पकड़ सकते हैं दुबई के रूट में। क्योंकि फ्लाइट के रेट फ्लक्चुएटिंग है, तो कभी थोड़ा कम हो जाता है रेट, कभी ज़्यादा हो जाता है। अब 50 तो नेपाल और दुबई के केस में 15 डेज क्वारंटाइन एंड कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3000 रियाल। अब हम डायरेक्ट सऊदी की बात करते हैं। डायरेक्ट सऊदी में ये है कि अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं तो आप डायरेक्टली सऊदी की टिकट बुक कर सकते हैं, और एयरलाइंस के थ्रू ही आपको क्वारंटाइन का पैकेज भी लेना होगा। वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और नॉर्मल क्वारंटाइन में फ़र्क ये है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में आपको एयरलाइंस के थ्रू ही आपको होटल को बुक करना होगा, और दुबई वाले क्वारंटाइन में है आप किसी भी होटल में रह सकते हैं, किसी भी अपार्टमेंट लग सकते हैं, इसकी कोई प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती है। तो आप कॉस्ट के हिसाब से अपना होटल और अपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको चूँकि एयरलाइंस के थ्रू लेने हैं और उन्होंने सर्टेन होटल्स को लिस्टिंग की हुई है, उन्हीं होटल में से ले सकते, तो वो होटल थोड़ा एक्सपेंसिव है। दुबई वाले केस में आप ड्यूरेशन शॉर्ट है, 5 डेज है, और एडवांटेज ये है कि आप डायरेक्टली सऊदी लैंड करते हैं। तो वहाँ में सऊदी वाले रूट में ये ख़तरा नहीं है कि कल को कोई फर्दर फ्लाइट अगर ओमिक्रॉन की वजह से कोई फर्दर बैन लगा तो हम दुबई में अटक तो नहीं जाएंगे, हम नेपाल में अटक तो नहीं जाएंगे। सऊदी वाले केस में आप डायरेक्टली सऊदी लैंड कर रहे हैं और वहाँ आप होटल में 5 डेज क्वारंटाइन हो रहे हैं। हाँ, अगर हम कॉस्ट की बात करें, चूँकि होटल वगैरह अच्छे कैटेगरी का है सऊदी में,
और एयरपोर्ट की के पैनल पे जो होटल है उसी में है, इससे कॉस्ट का मामला ज़्यादा है। और चूँकि अभी डायरेक्ट शुरू भी हुआ है फ़्लाइट सऊदी की, और सारी चार्टर्ड चल रही हैं, तो उसके रेट्स भी ज़्यादा हैं। तो ऑन एन एवरेज जो सऊदी के क्वारंटाइन का जो पैकेज चल रहा है 4,500 5,000, और अगर आप अच्छे होटल लेते हैं तो ऑन एन एवरेज 4,500 4 to 5 के बीच में रेट वैरी कर रहा है। ऑन एन एवरेज 4,500 to 5,000। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर दुबई और इसके रेट की हम बात करते हैं इकोनॉमिकल पैकेज में भी, तो 1,500 से 2,000 रियाल सऊदी का रूट एक्सपेंसिव है। लेकिन दोनों साइड एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि अगर हम इसको समराइज़ करते हैं तो सऊदी और नेपाल वाले में डेज़ 15 लगेंगे, लेकिन कॉस्ट हम 3,000 के आसपास में ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सऊदी वाले रूट में आप डायरेक्टली सऊदी लैंड कर जाएंगे, 5 डेज़ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहेंगे, और रेट उसका 1,500 से 2,000 ज़्यादा लगेगा। तो यही मोटा मोटी फ़र्क है। और जैसा कि हम आपने पहले ही बताया है कि हम आस्था कंसल्टिंग के इस चैनल को एक माध्यम, एक मीडियम के तौर पे डेवलप कर रहे हैं, जिसमें अगर आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप जानना चाहते हैं गल्फ़ के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के हवाले से और रिक्रूटमेंट के हवाले से, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें आपको इस क्वेश्चन को आंसर करने में काफ़ी खुशी होगी। और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हमसे क्वेश्चन पूछते रहिए, ताकि हमारा जो मकसद है आस्था कंसल्टिंग में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट में मदद की जा सके, उनको इंटरनेशनल असाइनमेंट्स में जो भी उनके दिमाग में क्वेरीज हैं उनको आंसर किया जा सके, सो दैट मिशन एम्पावरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट जो हमारा मिशन है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट लेवल में ले जाने में आप सबकी मदद से कामयाब होंगे, ताकि हर घर में खुशहाली आए और हर घर के लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो और बीमारी से और हर तरह की परेशानी से हम लोग मजबूती से लड़ सके। तब तक के लिए जय हिंद।